ये कैची फिक्सल टीवी इसने बहुत अंधेर गर्दी कर रखी है। और मैं इस बात को पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कैची फिक्सल टीवी हमारे यहाँ लगा कैसे। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ और अम्मा साहेब ट्रस्ट में यहाँ एक संतोष मिश्रा जी हैं जो हर महीने ट्रस्ट में 500 रुपये दान देते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो 500 रुपये महीने दान देता हूँ उस 500 रुपये को मैं इकट्ठा 45,000 रुपये ट्रस्ट में दान दे रहा हूँ। और उस दान के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भाई कैची फिक्सल कंपनी के जो एजेंट हैं और उनसे आप एक टीवी लगा लीजिए और उससे जो 5,000 रुपये महीना किराया मिलेगा वो ट्रस्ट में उसकी तरफ से दान, हमारी तरफ से दान समझा जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो उनके कहने पे हमने उनके भाई को पैसा दिया। उनके भाई ने यहाँ एक टीवी लगाया और 3 महीने तक इस टीवी का किराया टाइम से मिला। तो हमको लगा कि कंपनी सही है, हमने इस कंपनी को एक टीवी लगाने का पैसा और दिया। तो इसने एक टीवी और लगाया और 2 महीने तक दोनों टीवी का 1 महीने का किराया मिला टाइम से। तो मुझे लगा कि ये कंपनी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको 2 टीवी का पैसा और दिया, लेकिन उसमें से एक टीवी लगा और दूसरा नहीं लगा, यानी कि कंपनी को हमारे द्वारा कुल 4 टीवी का पैसा दिया गया, जिसमें से कंपनी ने 3 टीवी लगाया। चौथा टीवी लगाने के पहले ही इन्होंने 3 टीवी का किराया बंद कर दिया। दूसरी चीज़ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कंपनी ने टीवी लगाया उस समय कंपनी ने अपना कोई ऐप नहीं बनाया था और कैची फिक्सल के नाम से इन्होंने एक ऐप बाद में बनाया जिसकी सूचना मुझे नहीं थी। और उसकी सूचना मुझे इसलिए नहीं थी कि कैची फिक्सल कंपनी ने प्रतापगढ़ में जो अपना डीलर बनाया था उस डीलर को ही डीलरशिप जो है इन्होंने निरस्त कर दिया था। तो डीलरशिप निरस्त करने के कारण डीलर जो है वो कस्टमर से कोई उसका बात व्यवहार नहीं बन रहा था और खुद कंपनी ने कस्टमर के साथ कोई बात व्यवहार करने की कोशिश नहीं किया। तो एज ए कस्टमर मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई कि कंपनी ने कोई ऐसा ऐप बनाया है जिस ऐप में उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल और ट्रैकिंग ये सब की जानकारी हमको नहीं थी। तो कंपनी ने जब किराया बंद कर दिया तो हमने कंपनी के जो संतोष मिश्रा जो अम्मा साहेब ट्रस्ट में जुड़े थे, जो दान देते थे हर महीने, तो उनसे हमने बात किया। तो उन्होंने कहा कि कंपनी का एजेंट मेरा भाई है और मेरे भाई की डीलरशिप कंपनी ने ख़त्म कर दिया है और इसलिए आप डायरेक्ट कंपनी से बात करो। तो हमने जब डायरेक्ट कंपनी से बात किया तो कंपनी में एक सरदार है रजत सिंह ने बहुत बदतमीजी से बात किया। तो उनकी बदतमीजी से हमने उनको ये कहा कि मुझे लगता है कि आपके खिलाफ़ कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे धमकी दिया है कि आप कंपनी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इसलिए मैं आपकी चारों टीवी का आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दे रहा हूँ। जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर लेंगे तब तक आपको कोई आईडी पासवर्ड आपका नहीं खोला जाएगा, कोई किराया नहीं दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लिखित माफ़ी मांगिए तब हम आपसे कोई बात करेंगे। हमने कहा अगर मैंने कंपनी में पैसा लगाया है, मैं कस्टमर हूँ, तो मैं कस्टमर की हैसियत से पैसा लगाने के बाद मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो दूसरी चीज़, अगर कंपनी को पैसा कस्टमर से लगाने के बाद कस्टमर को संतुष्ट नहीं करना है, एक कस्टमर संतुष्ट होता है तो उसके माध्यम से बहुत सारे नए कस्टमर जुड़ते हैं। तो कंपनी हमको कस्टमर की तरह संतुष्ट करके हमारे माध्यम से नए कस्टमर नहीं चाहती है। कंपनी के बारे में हमको बाद में पता चला कि कंपनी ने जैसे हमारा टीवी बंद किया, हमारे साथ उसका कन्वर्सेशन गैप हुआ और बातचीत में कुछ आपस में तल्खी पैदा हुई। इस तरह कंपनी ने बहुत सारे लोगों का पैसा ब्लॉक कर दिया और बहुत सारी शिकायतें आ रही। कोई कहता है मेरा 25 लाख मार दिया, कोई कहता है मेरा 40 लाख मार दिया, कोई कहता है लॉकडाउन में हमसे पैसा ले लिया, हमारे यहाँ टीवी नहीं लगाया। तो इस तरह की जो शिकायतें आ रही है
तो हमने कंपनी के बारे में वीडियो बनाकर अम्मा साहेब ट्रस्ट के पेज पे डाला, तो कंपनी से जुड़े हुए लोग उस वीडियो पर गाली गलौज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बुरी तरह से बौखला गए हैं और ये चाहते हैं कि इनके गाली गलौज से, इनकी बदतमीजियों से डर के मारे मैं इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दूंगा, तो ऐसा संभव है नहीं। और ये जितनी बदतमीजी कर रहे हैं, जितना गाली गलौज कर रहे हैं, भगवान राम को रावण भी गाली देता था जब तक वो जिंदा था, अंतिम सांस तक उसने भगवान राम को गाली दिया, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई। तो जीत सत्य की इसलिए होगी कि एक विधि का शासन है, कानून का शासन है। और कंपनी जो है वो क्यों इस प्रकार से कॉन्फिडेंट है और कंपनी से जुड़े हुए लोग लगातार वीडियो पर बदतमीजी भरी बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये बौखला गए हैं, ये डिस्टर्ब हो गए हैं और ये अपने डिस्टर्बेंस को जाहिर कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश किया कि अम्मा साहेब ट्रस्ट के ऑफिस में अम्मा साहेब ट्रस्ट के ऑफिस में इनके एजेंट ने जो है ब्लैक मेलिंग के माध्यम से हमारे यहाँ टीवी लगा दिया। ऐसा नहीं है। जो यहाँ का डीलर था, उस डीलर का बड़ा भाई अम्मा साहेब ट्रस्ट का सदस्य है और वो सदस्य ट्रस्ट में हर महीने दान देता था और अभी भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई इस कंपनी का डीलर है, अपने भाई को प्रमोट करने के लिए मैं अपना कई साल का दान इकट्ठे दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई 5,000 दान दे रहा है, कोई 8,000 दान दे रहा है। तो ये संतोष मिश्रा जी के कहने से हमने ये टीवी यहाँ लगवाया और उस लगाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़े हैं वो इस कैची फिक्सल के बारे में जानेंगे और इस कैची फिक्सल के बारे में जान के वो भी इससे लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे, अपने यहाँ टीवी लगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गंभीर समस्या बात ये आई कि ये टीवी कैची फिक्सल जिसने लगाया उसका टीवी बार बार बंद किया जा रहा है, बंद करके उससे 10,000 और पता नहीं क्या क्या, बहुत लोग तो कहते हैं कि हमसे 10,000 रुपया लेने के बाद भी हमारा टीवी दोबारा नहीं चालू किया। तो ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और कंपनी जो टीवी एक बार लगा रही है उस लगाने के बाद भी टीवी को बंद कर रही, कोई न कोई कारण बनाकर फिर कस्टमर से नया पैसा वसूल रही है और नया पैसा वसूल के उसका रेट भी बढ़ा रही है। तो और जबकि मार्केट में बहुत सारी नई कंपनियां ऐसी आ चुकी हैं जो बिना पैसा लिए टीवी लगा रही हैं। तो अब कंपनी को जो दूसरी चीज़, अब ये जो है मामला व्यवस्था से के संज्ञान में आने के बाद अब इस कंपनी के खिलाफ अभियोजन की तैयारी हो रही। कंपनी के खिलाफ जब अभियोजन ये साबित करेगा कि कंपनी ने एक बहुत बड़े स्तर पर जनता के साथ अपराध किया है, तो अभियोजन का जो अथॉरिटी है वो सिद्ध करेगा कि कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। तो अभी कानूनी कार्रवाई तो अब शुरू हो रही है और कंपनी बौखला गई है। अभी हमको कंपनी का स्कॉटलैंड का एड्रेस मिला है और कंपनी को स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारे यहाँ इनका ऑफिस नहीं है, इन्होंने ये फ्रॉड करके इस तरह का जो है ऑफिस यहाँ दर्शाया है। वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अब अथॉरिटी के सामने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल जवाब कंपनी से भी होंगे, कंपनी को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कंपनी बिना जवाब दिए, बिना उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हुए ये मामला क्लोज नहीं हो सकता है। तो जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो बौखला गए और बौखलाहट में वो बदतमीजी से जो है पेश आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। तो कहीं से भी इनके खिलाफ कार्रवाई अब रुकेगी नहीं और ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी। और बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं और कुछ लोग लिखते हैं कि आप अपना नंबर बताइए। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 7985863877, ये मेरा नंबर है। तो कोई भी आदमी जो है मुझे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि इस कंपनी ने क्या क्या किया है और कंपनी के खिलाफ अब मैं एक जन अभियान भी चलाने चल रहा हूँ कि जो लोग हमारे संपर्क में हैं उनसे भी कंपनी के बारे में मैं उनका व्यू आपको दिखाऊंगा
और इसी के साथ अभी मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।